आज हम लोग देखेंगे ट्रिक टू फाइंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल। हम किसी भी मॉलिक्यूल की शेप का कैसे पता लगा सकते हैं। हमें शेप का पता लगाने के लिए सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन का पता होना चाहिए कि हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। एक सिंपल सा फार्मूला बताती हूँ, ये फार्मूला आपको ध्यान है ना, आप किसी भी मॉलिक्यूल का इजीली हाइब्रिडाइजेशन और शेप बता सकते हो उसकी। देखो फार्मूला क्या है, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड प्लस लोन पेयर। मतलब उस सेंट्रल जो एटम है उसके साथ कितने नंबर ऑफ एटम्स अटैच हैं और साथ में लोन पेयर, इन दोनों को ऐड कर देंगे। देखो मैं इसको एग्जांपल से समझती हूँ कैसे अप्लाई करना है ये। पहला एग्जांपल हम लोगों को दे रखा है BeCl2। देखो BeCl2, Be का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, Be कौन से पे आता है ही ली बे, 4 एटॉमिक नंबर होता है। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, और एटम्स अटैच भी कितने हैं इसमें 2। ठीक है, और लोन पेयर तो है ही नहीं, 2 ही एटम अटैच है इसके साथ, तो लोन पेयर तो 0 आ गया। ठीक है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, 2 का क्या होता है sp, एक s का और एक p का, और इसकी शेप क्या होगी लीनियर, BeCl2, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, एक दो एग्जांपल और देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखो BeCl3, बोरोन कौन से पे आता है 5th पे, फिर 5 एटॉमिक नंबर है इसके। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 3। 3 में से 3 के साथ ही इसने एटम बॉन्ड बना रखा है, तो 3 तो नंबर ऑफ एटम्स अटैच आ गया। और लोन पेयर इसमें है ही नहीं, 3 ही एटम थे और तीनों के तीनों से बॉन्ड बना रखा है, तो लोन पेयर फिर से 0। अब 3 है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp2, एक s का और 2 p के, और इसकी शेप होती है ट्राइगोनल प्लेनर। ये हमें थोड़े से नेम ध्यान रखने पड़ेंगे। sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो लीनियर, sp2 होता है तो ट्राइगोनल प्लेनर। इस तरह से होती है इसकी ये स्ट्रक्चर होती है BeCl3 की। ठीक है, नेक्स्ट देखो CH4 का देखना है। जैसे हमें कार्बन का क्या, कितने वैलेंस शेल में होते हैं 4, 4 में से 4 ने इसने बॉन्ड बना रखा है हाइड्रोजन के साथ, तो 4 तो हो गया नंबर ऑफ एटम्स अटैच, और लोन पेयर इसमें भी कितने हैं 0। अभी मैं सारे वही एग्जांपल्स करा रही हूँ जिसमें कोई लोन पेयर नहीं है। जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट है वो अलग से वीडियो अपलोड करूंगी मैं। आज सारे वही एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग जिसमें लोन पेयर नहीं प्रेजेंट। 4 हो गया इसका आंसर हाइब्रिडाइजेशन का। तो क्या बना sp3, 3 p के एक s का। sp3 वाले की शेप होती है टेट्राहेड्रल। ठीक है, ये आपको नेम ध्यान रखना है, इस तरह से बनती है ये CH4। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं PCl5। फॉस्फोरस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5, 5 के साथ ही इसने बॉन्ड बना रखा है, एटम्स अटैच कितने हैं 5, लोन पेयर सेम 0, 5 आ गया। तो अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3d, एक s का, 3 p के 4, एक d का 5। 5 वाले की शेप होती है ट्राइगोनल पिरामिडल। ये आपको शेप ध्यान रखनी है ना, इस तरह से होता है इसका p, 3 4 5 ऐसे Cl जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, ये हो गया PCl5। नेक्स्ट देखो जैसे SF6, सल्फर के पास वैलेंस शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, और 6 के साथ ही नंबर ऑफ बॉन्ड बना रखा है, तो नंबर ऑफ एटम्स अटैच कितने आगे 6, लोन पेयर अभी 0 ही है। तो 6 का क्या शेप होती है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3d2, एक s का, 3 p के 4, 2 d के 6। नेक्स्ट देखो जैसे IF7, आई क्या है हेलोजन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 7, 7 में से 7 के साथ ही इसने बॉन्ड बना रखा है, तो नंबर ऑफ एटम्स अटैच कितने हैं 7, और लोन पेयर 0। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया इसका फिर अब sp3d3, 3 3 6 1 7। 7 वाले की शेप क्या होती है पेंटागन बाय पिरामिडल। इस तरह से होता है ये 1 2 3 4 5 6 और एक इस तरह से 7 आई, ये ऐसे 7 F जुड़े होते हैं। ये आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, आपको नाम ध्यान रखने हैं बस। sp हाइब्रिडाइजेशन हो तो लीनियर स्ट्रक्चर होगी, शेप होगी। sp2 हो तो ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 हो तो टेट्राहेड्रल, sp3d हो तो ट्राइगोनल पिरामिडल, sp3d2 हो तो ऑक्टाहेड्रल, sp3d3 हो तो पेंटागन बायपिरामिडल। ये सारे वही एटम मॉलिक्यूल हैं जिसमें लोन पेयर 0 है। जिसमें लोन पेयर होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आ गया, कितने नंबर ऑफ एटम्स अटैच हैं और साथ में लोन पेयर। इससे आप किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है।